भाई देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो करवाया था वो था इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड तक, ठीक है। अब जो तुम्हें नेक्स्ट है ना थर्ड, देखो पहले तुम्हें ना समझना क्या है कि होमवर्क समझो क्या है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्या है कि इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड करवा दिया। अब ना मैं करवा रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से करना है, ठीक है, हो जाएगा। भाई इसे देखो, मन में पढ़ लो, खुशी मन में पढ़ो, करनी है ना पासबुक के हिसाब से, सारी की सारी करनी है। अब देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलिस्ट्रेशन थर्ड जो है वो कह रही है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाना है हमें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। देखो हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन थर्ड है उसमें है हमारे पास बैंक अरे फॉर्मेट बना लो, स्टेटमेंट पहला पर्टिकुलर है, यहाँ पे प्लस का अमाउंट आएगा और यहाँ पे माइनस का। ये कहाँ चला गया ये? यहाँ पे पर्टिकुलर है और यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस का अमाउंट आता है और यहाँ पे है माइनस का अमाउंट। सुनो भाई सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है, देखो मैं तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें ना पहली लाइन पढ़नी है, उसके बाद लास्ट की लाइन पढ़नी होती है, ठीक है। पहली लाइन देखो क्या लिखा है, कह रहा कि ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शो अ बैंक बैलेंस। अच्छा सुनो भाई, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिखा है ना कैश बुक, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा आ गया ना कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, भाई इसका मतलब भी कैश बुक ही होता है सिर्फ, बात समझ में आ रही है। देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, जो कैश बुक होता है ना, कैश बुक के हमारे पास क्या है कि 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। देखो पहला मेरे पास सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, दूसरा होता है डबल कॉलम, तीसरा ट्रिपल कॉलम। आसान सा टॉपिक था इसलिए उसको भी थोड़ा सा छोड़ रखा है, इससे करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि जो पहला होता है ना उसमें सिर्फ हम कैश का अमाउंट लिखते हैं, हाँ सिंगल कॉलम, जो सिंगल कॉलम है उसमें क्या सिर्फ कैश का अमाउंट होता है। जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें कैश भी आ जाता है और बैंक भी आ जाता है, ठीक है। और जो तीसरा मेरे पास क्या डिस्काउंट का आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ का आ जाता है, ठीक है। तुम्हें समझना क्या है, जिसमें मेरे पास क्या है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, ठीक है। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि वो कैश बुक की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे पास पहला क्या है कि ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शो अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹1200 और डेबिट का बोला है उसने, क्या समझेंगे डेबिट का मतलब, प्लस का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। डेबिट बैलेंस है कितने का है, 12,000 का, ठीक है। भाई देखो अगली मेरे पास क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ 10,000, सुनो भाई एक कोई चेक था 10,000 का, उसमें कह रहे कि चेक ऑफ ₹3,000, भाई इसका साइलेंट करो उसे, कह रहे कि आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ 10,000, भाई हमने क्या 10,000 का एक चेक इशू किया है, चेक ऑफ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च 2021, ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या बता रखा है कि भाई 3,000 का जो चेक है ना वो क्या है कि मार्च में तो हो गया, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि 10,000 का चेक है, ठीक है। 10,000 का उसने चेक बता रखा है, हमने क्या इशू किया था, बस हमारे इशू का मतलब क्या है, मैंने लिख के उसको दे दिया होगा, ठीक है, कि ये ले भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकाल ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ ₹10,000 इशूड, चेक ऑफ ₹3,000 वर प्रेजेंट इन 31 मार्च, ठीक है भाई। जिसमें देखो इसमें से जो 3,000 का है ना, ठीक है, वो तो 31 मार्च को हो गया, ठीक है। तो भाई देखो हमें ना BRS के अंदर जो गलती हुई होती है सिर्फ उसी को देखना होता है, ये तो पूरा हो गया ना, तो इसको हम देखेंगे नहीं अब, ठीक है। उसके बाद कह रहे चेक ऑफ ₹4,000 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, ठीक है, एंड द रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। देखो उसने क्या बोल रखा है कि एक जो हमारे पास है ना जो 4,000 का जो चेक है, ठीक है, वो जाके हुआ है अप्रैल में, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है कितना, 4 दिन 7, 3,000 का बच गया होगा वापस, ठीक है। ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, नॉट येट प्रेजेंट,
बताओ ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास क्या है कि 10,000 का चेक था, जिसमें से जो 3,000 मेरे पास क्या है कि मार्च में हो गया, और क्या है कि 4,000 अप्रैल में हुआ, और 3,000 हुआ नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जिस डेट तक की हम बना रहे हैं, ये मेरे पास कब तक का है? एज ऑन 31 का है ना, 31 मार्च 2021। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर 31 मार्च तक नहीं हुआ, ठीक है, अगर 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि भाई वो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रैल में हुआ तो ये भी नहीं हुआ, और ये तो उसने बता रखा खुद की हुआ ही नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, 10,000 का मैंने एक चेक इशू किया, उसमें से सिर्फ 3,000 प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, बाकी प्रेजेंट नहीं हुए। तो देखो मेरे पास टोटल कितने, 7,000 का प्रेजेंट नहीं हुआ ना, ठीक है, टोटल कितने का है? 7,000 का, ठीक है। 7,000 का मेरे पास क्या अकाउंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब जरा खुद सोचो, पहले मेरे पास क्या था, एक तो देखो ऐसे करते हैं दोनों बराबर, ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या बैंक का होता है और ये कैश होता है। तो देखो जैसे ही मैंने चेक को इशू किया होगा, इसे कम कर दिया होगा, ठीक है, तो भाई इसको मैंने ठीक है कम किया, लेकिन बैंक जो कम हुआ ना बस थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो अब भाई बराबर कैसे करूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या कि चेक इशू हुआ है लेकिन क्या है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। देखो भाई उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या लिखा है कि आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 5,000, ठीक है, मेरे पास है कि 5,000 का एक चेक था, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग ₹5,000 डिपॉजिटेड, एक 5,000 का मैंने चेक किया अकाउंट में, डिपॉजिट किया आपने, उसमें से कह रहा है कि चेक एग्रीगेटिंग 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च। देखो 1,500 क्या है, मार्च में क्रेडिट हो गया। मेरे पास चेक कितने का था, 5,000 का था, ठीक है, 5,000 मैंने किया यहाँ पे डिपॉजिट, ठीक है। उसमें से जो 1,500 का है, ठीक है, वो तो क्या है कि मार्च में हो गया, ठीक है, जो 1,500 है वो क्या मेरे पास मार्च में हो गया है। और उसके बाद कह रही एंड द बैलेंस चेक वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, और जो बाकी का बचा हुआ है कितने का, 3,500 का बचा हुआ है ना, जो 3,500 है, ठीक है, वो कब जाके हुआ है, वो हमारे पास हुआ है अप्रैल में। बताओ ये बात समझ आ रही है? तो देखो कितने का नहीं हुआ है हमारे पास, क्या कर रहा है भाई तू, ठीक है, कितने का है, 3,500 का हमारे पास क्या है कि पूरा क्लियर हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस कर देंगे। देखो किस तरीके से हुआ होगा, पहले मान लो पहले दोनों बराबर था, पहले दोनों बराबर थे मेरे पास, ठीक है, तो मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया होगा, तो मैंने अपने इसको बढ़ा दिया होगा, अपने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन बैंक सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बराबर कैसे करेंगे, इसको कम कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेस, और क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है। तो कितने का भाई, 3,500 का, अरे इसका अमाउंट क्या था भाई, 5,000 प्लस है ना, तो यहाँ पे था 7,000 था, इसका अमाउंट कहाँ लिखा था पता नहीं, कहाँ ध्यान है सबका। सुनो उसके बाद मेरे पास क्या है कि मैं तो फैन ऑन कर दे, सुनो उसके बाद देखो जो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, जो फोर्थ है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि बैंक हैज डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्ज, ठीक है। भाई बैंक ने क्या किया है, 100 रुपए ना उसने अपना बैंक चार्ज काटा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद कह रहा है कि एंड हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। तो भाई देखो इसमें क्या है, दो ट्रांसैक्शन अलग अलग है, ठीक है। देखो पहले में हमारे पास क्या हुआ है, जो पहली ट्रांसैक्शन है, पहली ट्रांसैक्शन के अंदर इस तरीके से हुआ है कि मेरे पास एक तो क्या है कि पहले दोनों बराबर था, ठीक है। बैंक ने क्या किया कि भाई उसने हमसे चार्ज ले लिया, चार्ज लिया, क्या किया होगा उसने, हमारे अकाउंट को कम कर दिया होगा, ठीक है। कम किया, बराबर कैसे करेंगे, कैश को भी कम कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, लेस, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक चार्ज, ठीक है। जो मेरे पास बैंक चार्ज कितने का है भाई, 100 रुपए, तो यहाँ पे कर दूंगा माइनस। अगला बैंक ने क्रेडिट किया है, ठीक है। देखो भाई अब मैं तुम्हें ऐसे बार बार करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा ना देख लेना, माइंड में करना है अब, ठीक है। देखो
अब तुम्हारे पास क्या है, उसने अगला मेरे पास क्या है कि बैंक चार्ज जो है ना, उसने मतलब बैंक का इंटरेस्ट दिया उसने हमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर उसने दिया है तो भाई क्या करेंगे, देखो मेरा जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा वो, ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, अपने कैश बुक को ही बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, तो बैंक इंटरेस्ट कितने का है, 200 का, तो 200 ऐड कर दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, जो अगला है कह रहे कि बैंक हैज रिजर्व्ड बैंक चार्ज ऑफ ₹200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। देखो भाई सुनो, इसमें ना क्या बता रखा है, कह रहे कि बैंक ने ना एक क्या है कि हमारे पास रिवर्स किया है, क्या रिवर्स किया है, बैंक चार्ज रिवर्स किया है। देखो कैसे, कह रहे कि बैंक था हमारे पास, ठीक है, उसने क्या किया यहाँ पे भाई, जो 5 वायर से देखो, बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्ज, बैंक ने एक बैंक चार्ज रिवर्स कर दिया हमें, बात समझ आ रही है। बैंक ने क्या किया है, एक बैंक का चार्ज था उसको रिवर्स किया है। भाई रिवर्स करने का मतलब क्या, जैसे सोचो, जैसे मान लो पहले ना उसने बोल रखा है आगे चार्ज ऑफ ₹200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। भाई बैंक ने ना पहले गलती से हमारे अकाउंट से 200 रुपए काट लिए थे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो क्या है, रिवर्स कर रहा है वो, बात समझ आ रही है। तो देखो अगर उसने बैंक ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है, तो मेरा जो बैंक है अपने आप बढ़ गया होगा, ठीक है। तो भाई अब कैसे मैं दोनों मैनेज कैसे करूंगा, इसको भी ऐड कर दूंगा ना, ठीक है, तो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे बैंक रिवर्स रॉन्ग डेबिटेड अमाउंट, ठीक है। भाई बैंक ने क्या किया, जो उसने पहले कोई गलती से अमाउंट काट लिया था ना, उसने रिवर्स कर दिया, कितने का है, 200 का है, 200 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहे कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक। सुनो भाई, ये मेरे पास ट्रांसलेशन क्या है कि भाई बैंक ने हमारे पास क्या किया है, बैंक ने 2000 रुपए का हमसे क्या है कि चार्ज काटा, मतलब कि हमारा उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2000 रुपए का, ठीक है। अगर 2000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है, हमने पता कितना लिखा है, सिर्फ 200 लिखा अपने अकाउंट में। देखो पहले दोनों बराबर थे, भाई बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट को कम कर दिया, ठीक है। हमारे अकाउंट को उसने जैसे ही कम किया ना, फिर हुआ क्या, हमने जो कम किया थोड़ा सा कम किया, सिर्फ बैंक ने 2000 से कम किया, हमने सिर्फ उससे लिखा है 200, गलती से 200 लिख देते ना, ठीक है, तो गलती से 200 लिख दिया। अब कितना और कम करना पड़ेगा, 1800, तो 1800 और कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लेस डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। भाई बैंक ने क्या किया है, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, यहाँ पे कितना है, 1800। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है। फिर सुनो नेक्स्ट जो हमारे पास है, हाँ भाई कह रहे कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा ये तो हो गया भाई। लास्ट का हमारे पास है, कह रहे कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 500। भाई इस चीज को अपना समझने के लिए एक टॉपिक कराना पड़ेगा, ठीक है। सुनो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है भाई, देखो जो लास्ट की एंट्री है ना, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए अभी पहले मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज की एंट्री में तो मैंने पहले टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है, कि अंडर कास्ट क्या होता है, ओवर कास्ट क्या होता है, ये सारी की सारी बात है, ठीक है। ये समझने के बाद तुम अच्छा खासा कर दोगे, ठीक है। देखो वैसे समझा रहा हूँ, कह रहे कि रिसीव साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 500। देखो भाई रिसीव साइड का मतलब क्या होता है, जिस साइड से पैसे मिलते हैं, ठीक है, कौन से साइड में पैसे मिलने वाले लिखते हैं, देखो डेबिट साइड में आएगा। सुनो जैसे मान के चलो, सुनो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या कि एक कैश बुक है, ठीक है। अच्छा अगर कैश में, अगर मेरे पास कैश बुक में पैसे आते हैं, ठीक है, तो कैश मेरा डेबिट होगा, बात समझ आ रही है। अगर मेरे पास कैश आएंगे तो कैश क्या होगा, डेबिट, ठीक है। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो तुम्हारा जहां से तुम्हें पैसे मिलते हैं ना, वो क्या है कि कम है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक तुम्हारे पास क्या है कि डेबिट साइड हो गया, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड, ठीक है। इस साइड पैसे मिलते हैं, तो मान लो इस साइड पहले क्या है कि इस साइड 10,000 लिखा था, ठीक है भाई, इस साइड भी 10,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9,000 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो रिसीव साइड है, ठीक है, वो मेरे पास कम है, बात समझ आ रही है। जो मेरे पास जो जिस साइड से पैसे मिलते हैं ना, वो साइड क्या कम है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, देखो कितने का अमाउंट है मेरे पास, 500 का है ना। देखो
जिस साइड से पैसे मिलने चाहिए वो साइड मेरा उसमें कम बता रहा है। जैसे मान लो पहले दोनों बराबर थे, ठीक है, तो बैंक क्या है कि ज़्यादा है, ठीक है, और जो मेरा जो मतलब कि जो मेरा अकाउंट खुद का है, ठीक है, वो क्या है कि कम हो रखा है, ठीक है। रिसिप्ट साइड है जो ना, जैसे मान लो कि देखो पहले ही समझो, मेरे पास क्या है, कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक के अंदर क्या हो रखा है कि एक मेरा डेबिट साइड है, दूसरा है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो भाई अब ना जो डेबिट साइड मेरा एक ऐसा साइड हो जाता है जहां से पैसे मुझे मिलते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये साइड क्या मेरा कम हो रखा है, ठीक है। तो इस साइड को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना इसको, ठीक है। ये मेरा बैंक का साइड मान के चलो, ठीक है, और ये मेरा कैश का साइड मान के चलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले को ऐड करेंगे। उसने खुद बोल रखा है कम है, ठीक है, उसने क्या बोलेंगे, रिसीव साइड कम है, ठीक है भाई, उस साइड वाले को कम थोड़ी नहीं कर देंगे। अब बात समझ आ रही है। जैसे सुनो, जैसे अरे सुनो एक मिनट, एक एग्जांपल समझो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे अकाउंट में ना मतलब कि 5,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, या फिर ये मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में 5,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, और तुम्हें क्या है कि वही ना तुम्हें कॉपी के अंदर भी लिखना है, लेकिन तुमने सिर्फ उसमें 4,000 लिख रखे हैं। तुम क्या करोगे, उस कॉपी में ऐड करोगे या इसमें 1,000 रुपये फेंक दोगे, ऐड करेंगे ना उस साइड, ठीक है। तो बात समझो, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे जेब में क्या है कि 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, और जहाँ पे तुम लिखते हो ना कि तुम्हारे 5,000 रुपये हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कि तुमने सिर्फ 4,000 रुपये लिख रखे हैं। जहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए कि 5,000 रुपये हैं, वहां पे कितना लिखे तुमने, सिर्फ 4,000 रुपये लिखे हैं। तो वहां पे उस टाइम क्या होगा भाई, मैं ऐड कर दूंगा ना उसमें, ठीक है। भाई देखो अभी तो इतना समझो, इस क्वेश्चन कराने के बाद मैं क्या तुम्हें टॉपिक करवाऊंगा उसमें समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, देखो इसमें क्या है, हमारे पास जो कैश बुक अंडर कास्ट थी, ठीक है, तो कैश बुक रिसीव साइड अंडर कास्ट, ठीक है भाई। कितने से हमारे पास 500 से, तो 500 रुपये इसमें ऐड कर दो। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो मैंने 500 रुपये ऐड किए। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितने कितने आ रहे हैं और कितने कितने नहीं आ रहे। देखो ये कितना आ रहा है भाई, 19,900 भाई, ज्यादा इसी तरफ लग रहा है, 19,900, ठीक है। कितना आ रहा देखना, माइनस करना कितना, 54, ठीक है। तो भाई 19,900 में से 5,400 माइनस कर दो, 005, ठीक है, 4, ठीक है, 14,500, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ मेरे पास, 14,500, ठीक है भाई। मैंने बोला अगर माइनस साइड लिखेंगे कौन सा अमाउंट होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक है, और मेरे पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो कितना है, 14,500। ये बातें समझ में आ रही है पहले भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नोट डाउन कर लो एक बार। सुनो भाई, अरे अब यहाँ देख जाओ, अभी जो टॉपिक करवा रहा ना, अगर वो टॉपिक तुमसे छूटा, ठीक है, तो होगा इसमें देखो ऐसा, कि दूसरी बार शांत हो जा। सुनो देखो, अगर मान लो ये टॉपिक छूट गया ना, तो आगे आने वाली जो थोड़ी सी जो एग्जाम में ट्रांजैक्शंस आती है ना, ठीक है, तुम वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो हमारे पास होता क्या, एक तो मेरे पास है कैश बुक, ठीक है, एक क्या कैश बुक होती है, ठीक है, दूसरा मैं मान लू पासबुक, ठीक है, अगला क्या है मेरे पास, अगला है पासबुक। सुनो भाई देखो, कैश बुक के भी 2 साइड होते हैं, पासबुक के भी 2 साइड होते हैं, ठीक है। एक मेरे पास इसका होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पासबुक का भी क्या होता है, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। देखो भाई, जो अब हमारे पास जो कैश बुक का डेबिट साइड है और जो इसका क्रेडिट साइड है, ठीक है, और जो पासबुक का डेबिट और क्रेडिट साइड है, इसका मतलब हमें समझना पहले है क्या, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास आ जाता है ना, जैसे ये मान के चल लो कि भाई मैं बोल दूं जो कैश बुक का डेबिट साइड है, ठीक है, वो क्या मेरे पास रिसीप्ट साइड होता है, ठीक है, जिस साइड से मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास क्या है कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है कौन सा है, रिसीप्ट साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, रिसीप्ट साइड है, और जो इसका जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, पेमेंट साइड। हाँ भाई,
बताओ, ये बात समझ में आ रही है? सुनो, अभी जो आज है मैं तुम्हें सिर्फ इसी के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो मेरे पास है कैश बुक का जो मेरे पास क्या डेबिट साइड है वो क्या रिसीप्ट साइड, और जो क्रेडिट साइड उसे पेमेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ना जरा खुद सोचो भाई, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ना आंसर देना उसका। देखो पहला मैंने बोला कि जो रिसीप्ट साइड है ना, ठीक है, वो अच्छा देखो एक वर्ड है, एक है अंडर कास्ट, दूसरा है ओवर कास्ट। एक वर्ड क्या है, एक है अंडर कास्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कम, और जो ओवर कास्ट इसका मतलब है ज्यादा, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या एक तो अंडर कास्ट है, दूसरा क्या है ओवर कास्ट है, ठीक। तो अगर मैं बोल दूं कि जो रिसीप्ट साइड है ना, ठीक है, जो मेरा रिसीप्ट साइड है वो क्या अंडर कास्ट है, इसका मतलब क्या है, जो रिसीप्ट साइड है कम हो रखा है वो, ठीक है। तो अगर रिसीप्ट साइड कम हो रखा होगा तो इसमें क्या मैं पैसे ऐड कर दूंगा और ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या है कि जो ये रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट साइड मेरे पास क्या है वो, पहले मैंने बोला अंडर कास्ट है, ठीक है। अगर अंडर कास्ट हो तो क्या करूंगा, इसमें पैसे प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि जो रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट साइड क्या है मेरे पास ओवर कास्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पैसे ज्यादा लिख दिया इसमें मैंने, जो रिसीप्ट साइड है उसमें ज्यादा पैसे लिख रखे हैं ना, तो क्या करूंगा यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर अब मैं पेमेंट साइड की बात कर दूं, ठीक है, मेरे पास क्या है कि पेमेंट साइड है, ठीक है। भाई जो पेमेंट साइड मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं उसको बोल दूं कि वो अंडर कास्ट है, ठीक है। अब सुनो भाई, पहले इसका मतलब समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि जिस साइड से मैं खर्चे पे करता हूँ ना, ठीक है, उसमें खर्चा कम दिखा रखा है, बात समझ आ रही है? मतलब उसमें जैसे मान के चलो पेमेंट साइड में ना ये मेरे पास ना 10,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, कितने लिखे, 10,000 लिखे, ठीक है। तो भाई पेमेंट साइड में अगर मेरे पास 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये ना जो खर्चा है तुमने कम दिखा रखा है खर्चा, बात समझ आ रही है? ये खर्चा क्या है, कम दिखा रखा है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे भाई 8,000 होने चाहिए, ठीक है, असलियत में कितने होने चाहिए, 8,000, तुमने कितने दिखा रखे, 10,000, ठीक है। तो जो जिस साइड से मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, वो तुमने कम दिखा रखा है ना पेमेंट, तो पेमेंट कितनी 2,000 की और दिखानी चाहिए पेमेंट, बात समझ आ रही है? देखो मैंने बोला कि भाई पेमेंट, अच्छा सुनो एक बार पहले तुम पे एग्जांपल लेते हो, जैसे मान के चलो कि भाई तुम गए दिवाली की शॉपिंग करने, मान लो गए, ठीक है। अब ना तुमने ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे खर्चा जो है ना कम दिखा रखा है, ठीक है, मतलब कि मेरा खर्चा 10,000 का हुआ है, ठीक है, और क्या तुमने खर्चा कम दिखा रखा है, ठीक है, 8,000 का खर्चा दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या समझूंगा मैं, कुछ भी सुनो यहाँ देखो, अरे इसे समझ जाओ, वरना मेरे पास क्या, देखो जो टोटल जो मेरे पास जो पैसे लिखे हुए हैं ना वो लिखा है 10,000, ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने एक्चुअल में कितने होने चाहिए, 8,000 होने चाहिए, ठीक है। अगर 8,000 होने चाहिए तो मैं क्या समझूंगा भाई, यहाँ पे देखो 2,000 रुपये का खर्चा और दिखाना है, यहाँ पे 2,000 का खर्चा और दिखाना है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर 2,000 का खर्चा और दिखाना है तो मैं क्या समझूंगा भाई, यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पे क्या है कि 2,000 का खर्चा अगर मुझे और दिखाना है, मुझे क्या समझना चाहिए यहाँ पे, इसको और माइनस करूंगा 2,000 का, ठीक है। तो देखो दोबारा, यहाँ पे मेरे पास जो लिखा हुआ है 10,000 रुपये लिखे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 8,000 रुपये होने चाहिए, तो मैं क्या समझूंगा, जो तुमने खर्चा दिखाया है मेरे पास वो कम दिखा रखा है, ठीक है, जो खर्चा दिखाया है वो कम दिखा रखा है ना। तो अगर खर्चा कम दिखाया है, ठीक है, तो 10,000 में से 2,000 कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस। बताओ ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर अगर मैं अगला बोल दूं कि भाई जो मेरे पास पेमेंट साइड है, ठीक है, वो ओवर कास्ट है, ठीक है, वो क्या है मेरे पास ओवर कास्ट, ठीक है। अगर पेमेंट साइड मेरे पास ओवर कास्ट है, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे जो पेमेंट है ना ज्यादा दिखा रखी है, ठीक है, पेमेंट क्या मैंने यहाँ पे ज्यादा दिखा, जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है ना वो 10,000 लिख रखा है, ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 10,000 लिखा है। भाई ये जो मैंने 10,000 लिख रखा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये तुमने ज्यादा खर्चा दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ज्यादा खर्चा दिखा रहा है। भाई खर्चा और कम करो, अगर मैं खर्चा कम करूंगा पैसे घटेंगे बढ़ेंगे, मैं खर्चा कम करूंगा तो पैसे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, तुमने खर्चे को ज्यादा दिखा रखा है, अब खर्चा कम करके दिखाओ,
ठीक है। अगर खर्चे को मैं कम करके दिखाऊंगा, ठीक है, अगर पेमेंट को मुझे कम करके दिखानी है तो पैसे बढ़ेंगे ना मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्लस कर देंगे, मान लो 2000 प्लस कर दिया, टोटल 12000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। ये बात समझ में आ रही है, दोबारा समझ जाओ। अगर रिसीव्ड साइड है, ठीक है, रिसीव्ड साइड में मैं बोलूँगी भाई तुमने जो कहते हैं रिसीव्ड साइड में अंडर कास्ट है, मतलब जो जहां से तुम्हें पैसे मिलने चाहिए ना वो तुमने कम दिखा रखा है, भाई कम दिखा रखा, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहे कि जो रिसीव्ड साइड है ना वो ओवरकास्ट है, जो जहां पे तुम्हें पैसे मिलते हैं ना तुम्हें ज्यादा पैसे दिखा रखे हैं, ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। यार मतलब पहले समझाया, आगे नहीं आ रहा। देखो देखो सुनो, अरे समझाओ, देखो अभी ना हमें समझना क्या है यहाँ पे, इसमें ना बस तुम्हें ये बात समझनी है, जैसे मान के चलो भाई, देखो अगर ये समझ में नहीं आया ना रट्टे मारने कोई फायदा है नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रिसीप्ट साइड है, जैसे मान लो जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, थोड़ा फोकस होकर सुनना, जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो क्या है कि मैं कम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो जो रिसीप्ट साइड है वो मेरा अंडर कास्ट है, ठीक है। अगर जहां से मुझे पैसे मिलते हैं वो कम दिखा रहा है तो क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा ना, ठीक है। तो प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं अगला बोल रहा हूँ कि जो रिसीव्ड साइड है ना वो ओवरकास्ट है, भाई जहां से पैसे मिलते हैं मैंने उसको ज्यादा दिखा रखा है, ठीक है, बराबर कैसे करूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस कर दिया। फिर मेरे पास क्या है, पेमेंट साइड है, ठीक है। पेमेंट साइड में मेरे पास क्या है कि अंडर कास्ट है, जहां से मैं पेमेंट करता हूँ ना उसने खर्चा कम दिखा रखा है, खर्चा क्या उसने कम दिखा रखा है, ठीक है। अगर खर्चा कम दिखाया है तो खर्चा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। खर्चा अगर कम दिखा रखा है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वहां पे पैसे मेरे पास प्लस होंगे या माइनस होंगे, माइनस होंगे ना। खर्चा जब भी बढ़ाते तो पैसे माइनस होते हैं, ठीक है, तो अब माइनस हो गया, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है वो ओवरकास्ट है, तुमने खर्चे को ज्यादा दिखा रखा है। खर्चा क्या है कि तुमने क्या किया है कि ज्यादा दिखा रखा है। अगर खर्चा तुम ज्यादा दिखा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, खर्चा ज्यादा दिखाने का मतलब क्या है कि अब उसको हम थोड़ा बराबर करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं माइनस करूंगा कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। खुद सोचो, जैसे मान लो कि मैं गया, मान लो कहीं पे शॉपिंग पे गया, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि मेरा सिर्फ खर्चा हुआ है 10,000 का, ठीक है, भाई मैंने बोल दिया कि 12,000 का खर्चा हुआ है, तो मैंने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है, ठीक है। बराबर कैसे करूंगा, कम करूंगा, ठीक है। और जब माइनस करूंगा तो मेरे पास पैसे क्या होंगे, पैसे बढ़ेंगे ना, प्लस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। देखो भाई सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, दूसरी बात क्या, ये बातें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद, देखो याद क्यों होनी चाहिए, ताकि तुम ना क्वेश्चन ना फटाक से कर दो, ठीक है। भाई ये सारी बात पहले पता रखना, ठीक है। फिर अगली बताऊंगा ना और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बताएंगे, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लो।